हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं मेहंदी की कोन बनाना। तो मेहंदी की कोन बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो बिगिनर लेवल पर अभी कोर्स कर रहे हैं मेहंदी सीखने का, तो उनका सबसे ज़्यादा खर्चा आता है मेहंदी की कोन पर। हर रोज़ उन्हें 10-10 रुपए की कोन खरीदनी पड़ती है, और तो इस खर्चे को बचाने के लिए आप सीख सकते हैं अपना ये मेहंदी कोन बनाना। इसके लिए क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग लेवल पर केवल हमने सीखना ही है, तो हम उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे, लेकिन मैं बता दूंगी आपको और क्या क्या चीज़ डलती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें चाहिए हमें क्या क्या। एक तो हमें इस तरीके की पन्नी चाहिए, जो थोड़ी सी क्या होती है इस तरीके से, मतलब जी थोड़ी आवाज़ करती है। ये देखिए आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जो इस तरीके की थोड़ी टाइट सी पन्नी होगी, हमें इस टाइप की पन्नी की ज़रूरत होगी। और ये पन्नी भी नॉर्मल सी है, हमें घर में मिल ही जाती है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती इस पन्नी के लिए। तो आप इस तरीके की छोटी कोन बनाना चाहते हैं तो छोटा आकार ले सकते हैं, बड़ी कोन बनाना चाहते हैं तो बड़ा आकार ले सकते हैं। अब हमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है ये मेहंदी पाउडर। ये मेहंदी पाउडर भी जो नॉर्मल तरीके से जो नेचुरल मेहंदी बाज़ारों में मिलती है, आप वो पाउडर ले सकते हैं। इसको हमने छान के रखा हुआ है। छान के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बाज़ारी जो पाउडर बनता है, इसमें जब इसकी छनाई होती है तो कुछ मोटे मोटे कण भी होते हैं जो हमें कोन में नहीं चाहिए, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए अगर हमने अपनी कोन को स्मूथ बनाना है तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। हमने ये मेहंदी यहाँ पर छान के रखी है। उसके बाद हमने लिया है कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर भी हमने यहाँ पर थोड़ी सी पानी में मिक्स करके छान कर, हर चीज़ को छानना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पर ये छान कर लिया हुआ है। अब ये इसमें हमने एक पानी बनाया हुआ है स्पेशली मेहंदी कोन के लिए। इसमें हमने चाय पत्ती का पानी और लौंग ये मिक्स किया हुआ है। इसको थोड़ी सी पकाया है पानी में थोड़ी देर के लिए, और एक अच्छा खासा पानी तैयार कर दिया है कोन बनाने के लिए। और अब हमें इसमें चाहिए ये नींबू। ये नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। और हमें चाहिए ये टेप, ताकि हम जब कोन को बना लें तो हमें इस कोन को टेप अच्छे से करने के लिए, उसको बाइंड करने के लिए टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से अपनी कोन को बनाना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेहंदी कोन बनाना। अभी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे, इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स होता है हमारा ये सरसों का तेल। हमने सरसों का तेल भी लिया हुआ है, आप लौंग का तेल भी ले सकते हैं, आप जैतून का तेल भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। या थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन सभी तेलों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो अब मेहंदी की कोन बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमने पानी बना रखा था, इस पानी को हमने इसमें छान के ले लिया। इसको साइड रख लिया। अब इसी पानी को हमने जो कॉफ़ी डाला था अच्छे से मिक्स किया। और इसमें ये नींबू काटकर इसे भी छान कर ही डालना है। एक नींबू काफ़ी है इतना के लिए, क्योंकि अभी हम सीखने के पर्पज से बना रहे हैं। आपको जितनी आवश्यकता होगी आप अपने अनुसार उतना ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से और आप सीखने के लिए जो कोन घर पे बनाएंगे उस पर्पज़ से दिया जा रहा है। ये सेलिंग पर्पज़ से नहीं है, इसलिए इसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो हमने पानी बनाया है मेहंदी का, इसमें पानी की मात्रा कम और ऑयल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपकी मेहंदी लॉन्ग लास्टिंग चले और आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो, इसको बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। बनाने के बाद आप इसे लॉन्ग समय के लिए सेव करके भी रख सकें, इस बात का ध्यान रखना।
और इसमें जो अभी मैं कोन बनाना आपको सिखा रही हूँ वो सिखा रही हूँ कि हम जब मेहंदी कोन बनाते हैं उसमें जो फिलिंग करते हैं वो हम बड़ी कोन से करेंगे। तो इस पूरी मेहंदी को एक बड़े कोन बनाकर बड़े कोन में भरने के बाद में हम छोटे छोटे से कोन फिर दोबारा से क्रिएट करेंगे। तो अभी ये बड़ी कोन बनाना सीखते हैं, फिर हम छोटी कोन के लिए भी आपको बताएंगे। हमने मेहंदी में आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी जो हमने इसका पानी रेडी किया था, आप उस पानी बनाने की जगह पर केवल नींबू का रस भी ले सकते हैं, है ना। और उसमें कॉफ़ी पाउडर वगैरह मिक्स करके लिमिटेड मात्रा में, जितना कि हम उसके लम्स वगैरह जो उसमें डेले होते हैं उनको अच्छे से आसानी से मेल्ट कर सकें और एक स्मूदी बना सकें, इतनी मात्रा में हमें इसको लिक्विड फॉर्म में लेना है और अच्छे से इसको मैश करना है तब तक जब तक कि ये अच्छे से एक स्मूदी ना बन जाए। तो अभी हमने इसमें क्या किया, जो भी ज़रूरत के सारे सामान थे वो अच्छे से मिला लिए हैं और पानी भी सिर्फ उतनी मात्रा में इसमें मिक्स किया है जितना हमें ज़रूरत थी। हमें ज़्यादा इसे पतला भी नहीं करना है और एकदम मोटा मोटा भी नहीं करना है। आप चाहो तो इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हो ताकि इसका जो पानी हमने इसमें डाला है वो अच्छे से पूरी मेहंदी में घुल जाए और जो इसमें हल्के हल्के से ये लम्स दिख रहे हैं ये नहीं दिखने चाहिए। हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें, है ना। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको फेंटना होता है बारीक बारीक से, और जो भी छोटे छोटे से डेले जैसे दिख रहे हैं, है ना, ये इस तरीके से ये जो बबल्स जैसे बन रहे हैं ये इसमें नहीं होने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। तो आपकी मेहंदी जो कोन बनेगी वो बहुत ही अच्छी और स्मूथ बनेगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो अभी हमने इसमें नहीं डाला है। तो ये हमने अच्छे से क्या किया है, इसको मिक्स कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है ना। और आप देख रहे हैं ये इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है, एकदम पतला भी नहीं और एकदम मोटा भी नहीं। अब हमने लिया है ये सरसों का तेल, ये सरसों का तेल हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे और अब हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद में सारा इम्पोर्टेंट रोल होता है इनकी मिक्सिंग का। इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी मिक्सिंग रहेगी आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा रहेगा। इस बात का हमेशा से ध्यान रखना। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंटना है, हमने मिक्सअप करना है। जो हम इसमें ऑयल डालते हैं इसका मेन काम होता है हमारी कोन को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, ज़्यादा समय तक के लिए ये टिका रहता है, ख़राब नहीं होती है हमारी कोन, और इसमें इसकी जो स्मूथनेस है वो भी बढ़ जाती है। देखिए जब हमने इसमें पानी डाला हुआ था और इसको मिक्स किया था उस वक्त ये किस तरीके से था, और अब हमने इसमें जब ऑयल मिक्सिंग कर दिया है तो अब ये किस तरीके से है ना। तो पहले से थोड़ी सी और पतला हो चुका है और स्मूथ भी दिख रहा है ना। तो अब हमारी ये मेहंदी यहाँ पर रेडी हो चुकी है कोन में डालने के लिए। तो अब हम बनाएंगे अपनी कोन को रेडी करेंगे। हमें क्या करना है, नॉर्मल चौकोर आकार से किसी भी पन्नी को काट लेना है। ये ध्यान रखना पन्नी एकदम जो सॉफ्ट होती है वो नहीं लेनी है, जो थोड़ी सी इस तरीके से कड़क हो, जो आवाज़ करती हो, है ना, इस तरीके की पन्नी लेनी है। तो इसमें हमने कोन के लिए बनाने के लिए हमें एक टेप चाहिए, एक पन्नी चाहिए जो कि सही आकार में कटी हुई हो। इसमें हमने क्या करना है, कोन बनाने के लिए इस कोने को पकड़ना है यहाँ से इस तरीके से तिरछा करके, जैसे कोन होता है ना हमारा कोन के आकार में, इस तरीके से। और इसको धीरे धीरे क्या करना है, यहाँ से गोल गोल घुमाते हुए जाना है। ये ध्यान रखना कि जब आप इसको घुमा रहे हैं तो इसका जो ये नोक है, ये नोक बनी रहे अच्छे से, है ना। इस पर आपका जो हाथ है वो ढीला नहीं होना चाहिए। पकड़ ढीली हो जाएगी तो आपसे ये कोन नहीं बन पाएगा सही तरीके से। इस तरीके से दिख रही है इसकी नोक।
तो जो हम बाजारी मेहंदी लेते हैं वो क्या करते हैं, इसी नोक पर इसका एक पिन आता है, वो पिन इसमें डाल देते हैं, या फिर पहले ही पिन को लगाकर, जिनसे नहीं सही तरीके से बनता वो पहले से पिन लगा के फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टेप लगा देना है ताकि ये खुले नहीं। इस तरीके से ऐसे ही हमने 2 कोन बनानी है। हमने थोड़ी सी मेहंदी बनाई है सिर्फ सिखाने के पर्पज से। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो आपको भी 2 कोन बनानी होंगी, मतलब जितनी कोन आप बनाना चाहते हैं उनमें सबसे बड़ी कोन बनानी पड़ेगी, ताकि आपने जो ये मेहंदी बनाई है ये अगर ज़्यादा मात्रा में है तो जो बड़ी कोन होगी आपकी, सबसे पहले आपको वो सारा इस बड़ी कोन में क्या करना होगा, फिल कर देना होगा, और यहाँ से थोड़ी सी मोटे उसमें इसकी नोक काट देनी होगी, ताकि ये ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से मेहंदी निकल सके। उसके बाद जब हम ये दूसरी कोन बनाएंगे या दूसरे कोन में इसको भरेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसी कोन से उस कोन में इसको प्रेस करके इस तरीके से भरेंगे। अभी हम आगे दिखाने वाले हैं, फिलहाल मैं ऐसे ही बता रही थी आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे इसकी यहाँ से थोड़ी सी खराब सी लग रही है मुझे, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि कहाँ से सही है, वहाँ से फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। वैसे किनारी इसकी चारों तरफ से भी सही होनी चाहिए, पर बाई चांस आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी पन्नी कहीं से भी कटी फटी ना हो, कहीं से भी खराब ना हो, कहीं से भी खुरदुरी ना हो। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें भी टेप लगा देंगे। टेप हमने थोड़ी सी ऊपर से लगाना है, एकदम जड़ पे नहीं लगाना है। ताकि ये टेप निकले नहीं। अब हमारी ये 2 कोन बनके रेडी है। इसमें से हम एक में इस मेहंदी को भरेंगे। ऐसे करके पकड़ना, हाँ यहाँ से पकड़े लेना ऐसे। अब इसमें हमने क्या करना है, 1 मिनट, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है तो हम इसको ऐसे ही भर रहे हैं। रुको, छोड़, ऐसे ही ले लेती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इस सारी मेहंदी को इस कोन में भर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, एक बड़ी सी कोन बनानी है और अपनी सारी मेहंदी इसमें भर लेनी है, ताकि हम इसी मेहंदी कोन से क्या करें, अच्छे से फिर बाकी के जो और कोन होगी उनको भरेंगे, ताकि वो हमारा सफाई के साथ अच्छी तरीके से हम उसको भर पाएँ और उसकी पैकिंग कर पाएँ अच्छे से। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमने ये भर लिया और सारी मेहंदी नीचे नीचे प्रेस करके जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक इसको डाला, और इसको अब यहाँ से अच्छे से क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, इसको पहले कैंची से कट कर देंगे। ये हम पहले भी कर सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा था उस वक्त, तो कोई नहीं, अभी हमने ये बाद में कट कर दिया। अब जो इसका ये वाला पार्ट है, इसको आप अच्छे से क्या करोगे, ऐसे बैंड करोगे, एक टेप यहाँ पे लगाओगे और मेहंदी को धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करते हुए इस तरीके से एक टेप यहाँ लगाया। आपने अच्छे से इस पर टेपिंग करनी है ताकि ये खुले नहीं। आप इससे चौड़ी टेप भी ले सकते हैं, हमारे पास अभी यही था
तो हमने केवल सिखाना है, इस वजह से भी केवल आपको आइडिया देने के लिए हमने ये चीज़ की है। तो इस तरीके से हमारी ये कोन रेडी है दूसरी कोन को अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है, तो अब दूसरी कोन का भी हमने ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट, दूसरी कोन का भी हम ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये हटा देंगे। देखो कोन आप पर डिपेंड करता है कि आप कोन कितना छोटा बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। आपका अगर छोटे छोटे कोन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें जो कोन का ये पन्नी लेंगे, ये कोन की पन्नी छोटे चौकोर एरिया में लेंगे, और अगर बड़ी कोन बनाना चाहते हैं तो बड़ी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फिल करने के लिए इसकी चौड़ी नोक कट करेंगे। अब देखो इसके अंदर फिलिंग कैसे करनी है, इस तरीके से। अब अगर हमारी कोन बहुत ज़्यादा है, मेहंदी की क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा बनाई है, तब हम क्या करेंगे, इसी में हमने एक उसमें निकाल लिया था, इसी से फिर क्या करेंगे, बाकी की और कोन को फिल करेंगे। ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से क्या करना है, यहाँ पर टेप करना है। और इसको फोल्ड करना है अच्छे से। ये हमारी मेहंदी की कोन रेडी है। देखिए मेहंदी के इस पे कोन के आकार पे मत जाना, ये मैंने केवल सिखाने के पर्पज से आप लोगों को बताया है। आप चाहे तो मेहंदी की कोन छोटी भी रख सकते हैं, पतली भी रख सकते हैं, मोटी भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। तो अब देखिए हमारी मेहंदी की स्मूथनेस, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम बाजार से मेहंदी की कोन को खरीदते हैं। आप इससे मोटी फिलिंग कर सकते हैं, आप इससे पतली फिलिंग कर सकते हैं, बारीक से बारीक लाइन भी खींच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेहंदी की कोन, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। जैसे अपना काम करते हैं उसी तरीके से इससे भी इजीली कर सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको देखिए कितना अच्छा, कितना स्मूथ लग रहा है। और मेहंदी का कलर देखिए, बनाते बनाते सेम जैसे हम मेहंदी कोन से लगाते हैं उसका कलर आता है, वैसा ही अच्छा सा कलर आ रहा है। तो आप अगर कलर को लेके आपको टेंशन थी कि कलर आएगा नहीं आएगा, तो कलर आपके सामने है। और आप मेहंदी का ये ध्यान रखिएगा कि मेहंदी जितनी ज़्यादा पतली बनेगी तो उसमें थोड़ी लगाने में भी दिक्कत होती है। तो एकदम पतली भी मेहंदी ना लगे और एकदम मोटी भी ना बने कि वो निकल ही नहीं रही है कोन से, है ना। तो इस बात का आप जब बनाते रहेंगे अपनी कोन को तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। पहली बार हर किसी को दिक्कत होती है बनाने में, तो जब आप बनाना स्टार्ट कर देंगे आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि हमारी मेहंदी की कोन में कितना पानी होना चाहिए, कितना स्मूथनेस रखना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे से ये जो हमने सिखाया है अच्छा लगा होगा। और हमारा YouTube चैनल भी है कल्पना अधिकारी के नाम से, आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है कल्पना अधिकारी 328 के नाम से, फेसबुक है कल्पना अधिकारी के नाम से। तो आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कोन में मेहंदी डालते हैं वो कैसे बनाते हैं और कैसे डालते हैं।
अब हम केवल कोन कैसे बनाते हैं ये बताया जा रहा है। हाँ, अगर आपको मोटी कोन लेनी है तो आप क्या करोगे, आयताकार में चौकोर में आप पन्नी को लोगे, और ये क्या है हमारा आयताकार, मतलब कि इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो इस तरीके की अगर आपने कटिंग ली है पन्नी की, तब आप क्या करेंगे, जो ये लंबाई वाला हिस्सा है इसका 20 सेंटर हमारा यहाँ आता है यहाँ पर, तो इसके यहाँ से कॉर्नर से हम क्या करेंगे, इसका ऐसे करके कोन बनाएंगे, है ना। इस तरीके से एक बार फिर से देख लो, ये लंबा वाला हिस्सा है, इस लंबे वाले हिस्से को हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अपना पकड़ लिया, अंगूठा से दबा लिया अच्छे से, और अब इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पन्नी को अंदर की साइड फोल्ड करके मोड़ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। मोड़ते समय हमेशा ध्यान रखना, ये पन्नी को जब आप मोड़ोगे तो ये स्ट्रेच, इसमें स्ट्रेच जो है ऊपर की ओर होना चाहिए मोड़ते वक्त ऐसे, और जब आप मोड़ेंगे तो इसका जो ये कोना है, देखो एकदम तीखा कोना बन रहा है ना, तो ऐसे ही इसकी कोन यहाँ पर ढीली नहीं पड़नी चाहिए, ये पन्नी के साथ में मुड़ती हुई चली जानी चाहिए ऐसे करके। तो जितनी अच्छी पकड़ आप यहाँ से रखेंगे उतनी अच्छे से आपकी कोन बनेगी। देखिए, पहले तो मैंने आपको केवल सिखाने के पर्पज से इसी तरीके से कोन बना दी थी, वो कोन हमारी थोड़ी मोटी और चौड़ी इस तरीके से बनी थी, लेकिन ये मोटी और चौड़ी कोन हमारी किस काम में आती है, जब हम मेहंदी को फिल करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेहंदी को अंदर डालना पड़ता है। अब जैसे हमने ये कोन बना दी, तो अब हम क्या करेंगे, इसी मेहंदी को अंदर से ऐसे करके और इसको पुल करके इसके अंदर क्या कर देंगे, मेहंदी को भर देंगे, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टेपिंग कर देंगे, और टेपिंग करने के बाद में हमारा एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट होगा यहाँ से ये कट कर देंगे, और उसके बाद सेम जैसे हमने इसमें बताया टेप वगैरह लगा के आप अच्छी तरीके से इसमें मेहंदी को भर के टेप लगा के अपनी मेहंदी को रेडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से सीखा भी होगा, और आप जल्दी से कोन बनाकर अब अपना काम शुरू भी कर रहे होंगे। अगर इसे आपने अच्छे से सीख कर बनाना सीख लिया है और अपना काम शुरू कर दिया है, तो आप मुझे कल्पना अधिकारी 328 इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करें और मेरे साथ इसे शेयर करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच।